हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ स्पेशल टाइप्स का फंक्शंस का ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे। और स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस में जैसे हम लोग लेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसका बहुत ही यूज आता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का। और उसी से हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस निकालेंगे, उसी से हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शंस का भी देखेंगे। लॉग ऑफ मॉड एक्स का निकालेंगे, लॉग ऑफ माइनस एक्स का निकालेंगे, माइनस ऑफ लॉग एक्स का निकालेंगे। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हम लोग इसको देखेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे और उसी से हम लोग आगे और कंसेप्ट बिल्डअप करेंगे थोड़ा, है ना। और डीप में थोड़ा देखें इसको, इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डीप में हम लोगों को देखना पड़ेगा। और डीप में कैसे ग्राफ उसका स्केच होता है ना, उसको हम लोग कोशिश करें ताकि हमारा बेसिक कंसेप्ट है बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और हम लोग थोड़ा सा हम लोग देखेंगे पीरियोडिक फंक्शंस का प्रॉब्लम्स, और भी किस तरह का पीरियोडिक फंक्शंस का प्रॉब्लम आ सकता है। और कुछ हम लोग अंटो फंक्शंस पर भी देख लेंगे प्रॉब्लम्स, है ना। और इसके बाद हम लोग इवन फंक्शंस का भी एक प्रॉब्लम देखेंगे, उसमें हम लोग कैसे डील करते हैं, कैसे उसको कंसेप्ट पर हम लोग लेते हैं। ये सारी बातें हम लोग करेंगे। और ख़ास करके ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, एक डीपली एक ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको हम लोग पहले करें और उसी से हम लोग स्टार्ट करें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो यूज होता है बहुत ज़्यादा, है ना। और उसी से सारा कंसेप्ट आगे आपको मिलेगा। और थोड़ा सा डेप्थ में हम लोग जाएंगे। पिछले क्लास में हम लोग बेसिक देखा था हर फंक्शंस का, क्यूब फंक्शन देखा, स्क्वायर रूट फंक्शंस के बारे में देखा, मॉडुलस फंक्शंस के बारे में देखा, सिग्नम फंक्शंस के बारे में देखा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस के बारे में देखा। इसके बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का बेसिक एक आइडिया लिया था, लेकिन उससे नहीं होगा, उसको हम लोग थोड़ा सा और डीप में हम लोग को जाना है। थोड़ा सा कंसेप्चुअल टाइप का ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होगा, उसको हम लोग को देखना ज़रूरी है। और उसी से हम लोग को पीरियोडिसिटी भी पता चल जाएगी, उसी से हमको सारी चीज़ें और भी डिटेल्स हमको मिलते जाएंगे। उसको हम लोग कोशिश करें और बेसिक से हम लोग बिल्डअप करें। तो आगे हम लेटर से स्टार्ट करें हम लोग स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शंस में। पहले हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की बात करते हैं, जिसका कि आगे हमको यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसको हम लोग देखते हैं। Let us start first of all exponential function. Suppose number fx is equal to ex, okay, where e एक्सपोनेंशियल है आपका, e जो है इरेशनल नंबर है, यानी 2 लेस देन e लेस देन 3, है ना। e का मान हमको बताया था, e का जो वैल्यू होता है हम लोग 2.7388182 एंड इन्फाइनाइट तक जाता है, ठीक है ना। ये इरेशनल नंबर होता है ई का मान, हमने पिछले लेक्चर में हमने इसको बताया था ई का। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है ना। ई से आपका है ई के पावर एक्स है, ई एक्स। तो इसका ग्राफ जो एक्चुअली होता है, जैसे कि मान लिया जाए हम एक्स का मान 1 दें तो ई के पावर 1 हो जाएगा, ई 1, तो यानी 2 पॉइंट समथिंग के पावर 1। इसके बाद हम 2 दें, ई स्क्वायर हो जाएगा। जैसे एफ एक्स 1 देते हैं यहाँ पर 1 एक्स की जगह, तो ई हो जाएगा, इसका वैल्यू 2.73 है ना, इसे करके आएगा। F2 दें तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर, यानी इसका वैल्यू का स्क्वायर कर देंगे। इस तरह से ये वैल्यू मिलते जाएगा, है ना। पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, ऑल पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। जो भी यहाँ पर एक्स का मान रखें ऑल पॉजिटिव। इसका मतलब कि डोमेन जो इसका होगा, डोमेन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स। कोई भी हम नेगेटिव भी अगर लेते हैं ना, तो -1 अगर रखते हैं, ठीक है, तो ई के पावर -1 यानी 1/e, यानी कहने का मतलब 1/2.7388182। तो ये पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, यानी ग्रेटर देन 0 ही आएगा, ठीक है ना। कोई भी भाग डिवाइड करेंगे इसे 1/2.7388182, तो ये आपका वैल्यू पॉजिटिव ही आएगा। यानी कोई भी वैल्यू आप रख दीजिएगा, निगेटिव में भी रखिएगा या पॉजिटिव में रखिए, एक्स का मान डोमेन में कोई पॉइंट आप ले लीजिए तो उसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव। इसका मतलब हो गया कि रेंज जो हो जाएगा वह रेंज ऑफ एफ एक्स जो हो जाएगा वह हमेशा क्या हो जाएगा, ओपन इंटरवल 0 से इनफाइनाइट, ठीक है ना। यानी 0 कभी नहीं हो सकता इसका वैल्यू, ठीक है ना, क्योंकि ये 0 इसका वैल्यू आएगा ही नहीं, 0 के बहुत करीब में आएगा, ठीक है ना। यानी 0 के बहुत करीब में आएगा। जैसा इसे ग्राफ देख लीजिए, इसका ग्राफ इस तरह से होगा, जैसे एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस ओरिजिन हो गया। इसका ग्राफ अगर हम बहुत जैसे मान लिया 1 है, 2 है, 3 है एंड 4 एंड डॉट डॉट, यहाँ पर -1 -2 -3 -4, ठीक है। अगर हम स्टार्ट करें अगर निगेटिव से, बहुत माने लोवेस्ट नंबर ले लें अगर निगेटिव में, तो
तो लोएस्ट नंबर ले लेंगे तो ये वैल्यू जो आएगा, जैसे कि मान लीजिए ई के हम ले लिया एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर ई एक्स है, अगर एक्स का मान हम डोमेन में रख लिया, मान लिया -100 होगा रख लिया, तो ई के पावर -100 एंड दिस नथिंग बट 1/e⁻100। अब बताइए कि ये तो डेनोमिनेटर में जो 2 पॉइंट समथिंग है ना जो है उसको रखेंगे, उसके पावर करेंगे तो ये काफ़ी ग्रेटर वैल्यू करीब होगा, है ना। और भी इससे भी ज़्यादा हम लोग वैल्यू ले सकते हैं, बहुत लार्ज वैल्यू ले सकते हैं, इन्फिनिटी को छोड़ करके। बाकी इन्फिनिटी इज़ नॉट ए रियल नंबर, इन्फिनिटी को हम नहीं ले सकते हैं। इन्फिनिटी से जस्ट हम लोग जितना बड़ा से बड़ा नंबर लें तो इसका डेनोमिनेटर जो होगा बहुत ही लार्ज होगा, और 1 में डिवाइड करेंगे तो ये करीब करीब टेंडिंग की ओर जाएगा, 0 की तरफ, 10 to 0 तक होगा। 0 नहीं होगा फाइनली, है ना, लेकिन ये टेंड कर जाएगा 0 की तरफ। यानी कहने का मतलब इसका ग्राफ जो आएगा वह बिल्कुल इसका एकदम करीब क्लोज से आएगा, यानी एक्स एक्सिस के बहुत क्लोज से आएगा और हल्का हल्का ये स्लाइटली बढ़ते जाएगा, और यहाँ पर वाई एक्सिस को ये कट करके निकलेगा, ठीक है ना। वाई एक्सिस को कटेगा तो वाई एक्सिस का मतलब हो गया कि यहाँ पर आपका 0,1 कोऑर्डिनेट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर ई एक्स है, ठीक है ना, अगर x का मान हम 0 डाल दें तो e के पावर 0 दिस इज 1, यानी आपका ऑर्डिनेट वैल्यू जो आएगा वह 1 आएगा, यहाँ से ये वैल्यू 1, यानी y एक्सिस को पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव वैल्यू, इसका पॉजिटिव मतलब यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, अपवर्ड है ओरिजिन से, तो ये 1 वैल्यू, यही 1 आएगा आपका, ठीक है ना, यानी ऑर्डिनेट वैल्यू। तो ये 1 आया, मतलब कि y एक्सिस को एक बार कट करके निकलेगा, तो y एक्सिस को कहाँ कटेगा, तो 0 और 1 पॉइंट पर कट के चला जाएगा, यानी x का मान 0 दे देंगे तो e के पावर 0, तो चूँकि e आपका एक रियल ही नंबर ना है, इरेशनल नंबर है लेकिन रियल ही नंबर है, तो एनीथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, यानी दिस इज नथिंग बट ये वैल्यू आपका y हो गया, यानी फंक्शन का वैल्यू x बराबर 0 पर रखा तो 1 आया, 1 मतलब ये 0 और 1 हो गया, यही पॉइंट आपका। तो ये बहुत क्लोज से आएगा, एक्स एक्सिस के बहुत क्लोज से, यानी इसका डिफरेंस बहुत कम होते जाएगा। इसका मतलब कि एक्स एक्सिस ये जो आपका है इसका एसिम्टोट बन सकता है, ठीक है ना, एसिम्टोट होगा ये, माने इसको टच नहीं करेगा इसको, ठीक है ना, ये कर्व जो है इसको टच नहीं करेगा, एट इन्फिनिटी पे जाकर टच करेगा। तो इसका मतलब कि ये कर्व आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, देखिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि अगर ये ऑर्डिनेट वैल्यू जो हो रहा है हमेशा एबॉव एक्स एक्सिस, हमेशा एबॉव एक्सिस हो रहा है, ठीक है ना, ऑर्डिनेट वैल्यू, और ये 0 कभी भी नहीं आएगा, 0 टच नहीं करेगा, इन्फिनिटी पे जाकर टच करेगा, इसलिए इसका 0 ये आपका एक्सक्लूड है, ठीक है ना, एक्सक्लूड किया हुआ है, ठीक है, ओपन इंटरवल में ये एक्सक्लूड ओपन इंटरवल लिया गया है, 0 नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये ऑर्डिनेट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही ऊपर ही रहेगा ग्राफ, कभी नीचे नहीं आ सकता है, ठीक है ना। इसलिए रेंज जो होगा वह और ये पॉजिटिव वैल्यू 0 से बड़ा ही नंबर आएगा और ये इनफाइनाइट तक आपका चला जाएगा ऑर्डिनेट वैल्यू, ठीक है ना, ऑर्डिनेट वैल्यू आपका इनफाइनाइट तक चला जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ ये पीरियोडिक नहीं है, क्योंकि ग्राफ देखिए आपका ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये ग्राफ है, बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये ग्राफ कभी फिर इसके बाद रिपीट नहीं करेगा, इसका मतलब कि नॉट पीरियोडिक, ये पीरियोडिक नहीं है। आपको हम पिछले क्लास में ही बताया था, ठीक है ना, कि क्या इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्राफ है, जो भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्राफ होगा वो कभी रिपीट तो करेगा नहीं, वो तो चलता ही जाएगा, है ना, ये चलता ही जाएगा ग्राफ, इसका रिपीट नहीं करेगा सर्टेन इंटरवल में। हमने बताया था कि पीरियोडिक फंक्शन किसको कहते हैं, पीरियोडिक फंक्शन इज ए फंक्शन दैट रिपीट्स, है ना, रिपीट्स इट्स वैल्यू इन ए रेगुलर इंटरवल और पीरियड। रेगुलर इंटरवल और पीरियड में ग्राफ जो है अपने वैल्यू को रिपीट करता है, तो यहाँ तो रिपीट नहीं कर रहा है, बिल्कुल इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, इसलिए नॉट पीरियोडिक, ठीक है। और ये चूँकि ये आपका फंक्शन आपका 1 हो सकता है, इसलिए कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर दें तो एक ही पॉइंट पर इस कर्व को काट के चला जाएगा, ठीक है ना, ये आपका चला जाएगा, ये एक पॉइंट पर कट के चला जाएगा, तो ये आपका 1 फंक्शन हो जाएगा, ठीक है ना, ये 1 फंक्शन आपका होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पर सिंगल पॉइंट पर कट के चला जाएगा। तो ये चीज़ आपका है, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ। अब इसी में हम लोग इसी का यूज कर लें अगर हम लोग कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ है ना फ्रैक्शनल पार्ट, यानी y इज इक्वल टू दिस इज y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी ई एक्स, ठीक, ओके, ये एक करली ब्रैकेट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई एक्स, इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई एक्स, ठीक है ना। तो ये मान के चलिए कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो रेंज वैल्यू होता है वह 0 लेस देन
y लेस देन 1, यही ना होता है, इसी के बीच में इसका रेंज वैल्यू आना चाहिए, यानी जो ग्राफ हम स्केच करेंगे इसका रेंज वैल्यू इसी में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें कि EX का ग्राफ अभी हमने जस्ट देखा था, EX का ग्राफ हम ड्रॉ कर लें। 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, ये 4 है, x एक्सिस, y एक्सिस, ये -1, -2, -3 एंड डॉट डॉट और भी आगे जाएगा। तो ये ग्राफ हम ऐसे स्केच कर लिया, ठीक है ना, EX का ये ग्राफ हमने स्केच कर लिया इस तरह का, ठीक है। अब हमको ये 1 है मान लिया जाए, ये ऑर्डिनेट वैल्यू यहाँ पर 1 है, और इस पर हम एक पैरेलल टू x एक्सिस आपको हम लाइन ड्रॉ कर दिया, इसी लाइन के अंदर में ये ग्राफ इसका आना चाहिए, क्योंकि रेंज वैल्यू आपका 1 तो नहीं होगा, 1 पर जा कर के हॉलो स्फीयर बन जाएगा, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ स्केच करने के लिए आप EX का ग्राफ यानी y बराबर ये EX हो गया, लेकिन हमको ड्रॉ करना कर ली यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ EX। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ EX का जो भी ग्राफ स्केच होगा वह आपका रेंज वैल्यू 1 ही तक इसका जाएगा, ठीक है ना, 1 से छोटा ही जाएगा, मतलब कि 0 और 1 के बीच में रहना चाहिए ग्राफ इसका। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम यहाँ से पॉइंट ये 1 पर डाल दें, ये लाइन डाल दिया परपेंडिकुलर, और यहाँ से ये पार्ट हम डाल दिया, ठीक है ना। तो ये पार्ट तो आपको ये जो पार्ट देख रहे हैं ये पार्ट नीचे चला जाएगा, ये पार्ट ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि अभी बताया था ना कि y बराबर ये 1 से ऊपर जाएगा ही नहीं, तो ये पार्ट को नीचे आना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, इस पार्ट को भी शिफ्ट करना पड़ेगा नीचे आपको, ठीक है। तो इसका ग्राफ का जो ये इसके बाद आप देखिए ये ठीक है, यहाँ से ये ठीक है, क्योंकि ये ऑर्डिनेट वैल्यू के अंदर ही है। तो इसका ग्राफ का शकल ये बदल जाएगा, देखिए 0 और ये x एक्सिस और ये y एक्सिस और ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है ना, इस तरह से, और ये -1, -2 इस तरह से। तो यहाँ से ये जो ग्राफ आ रहा है ना, ये जो ग्राफ ये जो 0 और 1 है जो, तो ये ग्राफ ठीक है, इसको कोई आपको यहाँ से आपका आएगा, ये आपका ये हॉलो स्फीयर, ठीक है ना। और ये देखिए ये पोर्शन आपका ये जो ग्राफ का जो है ना, ये पोर्शन नीचे आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, क्योंकि ये ग्राफ है, मैंने ये मतलब इसका थोड़ा सा कर्व टाइप का, ये ग्राफ कर्व है, तो कर्व टाइप का शक्ल बनेगा, स्ट्रेट लाइन फ्रैक्शनल पार्ट की तरफ। हाँ, तो हमने बताया था कि ये जो कर्व टाइप का स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन फ्रैक्शनल पार्ट की तरह नहीं आएगा, इसका स्ट्रेट सेगमेंट यानी सेगमेंट नहीं बनेगा। स्ट्रेट लाइन का एक सेगमेंट जो बनाया था हम फ्रैक्शनल पार्ट में, वह एक सेगमेंट बना था, तो ये कर्व टाइप का आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1 है ना, तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ये कर्व का जो पोर्शन है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर ले जा करके इसको ऐसे हॉलो स्फीयर कर देंगे, ठीक है ना। और देखिए ये क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट 1 पर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है ना, तो ये नीचे चला जाता है, फिर इसके बाद यहीं से डाउन। इसके बाद फिर देखिए ये पोर्शन आपका यहाँ से यहाँ तक है, ये पोर्शन जो कर्व का है, ये पोर्शन ये ऐसे आएगा, ऐसे कर्व कट ऐसे जाएगा, और ये 2 के ठीक सामने जाकर और 1 के सामने जाकर के ये हॉलो स्फीयर बन जाएगा। और ये देखिए ये आपका ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ऑर्डिनेट वैल्यू जो y बराबर 1 था, यहाँ से y बराबर जो 1 था वो उसके अंदर ही रहेगा, y बराबर 1 तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका, और इसके बाद ये पोर्शन फिर आपका ये नीचे आएगा, ये कर्व का ही पोर्शन है, नीचे आ रहा है, ठीक है ना। ये कर्व का पोर्शन फिर आपका यहाँ से कर्व टाइप का जाएगा और ये हॉलो स्फीयर बनेगा। इस तरह से आपका ये कर्व ऐसे जा करके ऐसे बनेगा। तो दिस इज द एक्चुअल ग्राफ ऑफ y बराबर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ EX, ठीक है ना। ये आपका हुआ, कैसे हुआ, अब ये सीधा सेगमेंट नहीं है, लाइन का सेगमेंट नहीं है, ये कर्व टाइप का ऐसे बनेगा, ऐसे कर्व, थोड़ा सा कर्व बनेगा, याद रखेंगे, है ना। बेसिक कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, ये ऐसे नहीं तो बिल्कुल डायरेक्ट नहीं करना है। वो तो फ्रैक्शनल पार्ट में होता था, याद होगा आपको, फ्रैक्शनल पार्ट में हम लोग क्या करते थे, डायरेक्ट बना देते, सेगमेंट बना देते ऐसे, ठीक है ना। ये 1 था, फिर यहाँ से ऐसे डायरेक्ट, और ये आपका 2 था, ये ऐसे, ठीक है ना, इस तरह से डायरेक्ट, ये लाइन सेगमेंट था, ठीक है ना, y एक्सिस x। दिस इज द फ्रैक्शनल, ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x था, ठीक है ना, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का था। तो ये लाइन सेगमेंट होता है, ये लाइन सेगमेंट होता है। ये एक्चुअली अगर हम जैसे अभी हम लोग उसमें एक डिस्कस किया था कि ये जो आपका ये जो है y बराबर x हो जाता है, क्योंकि ये लाइन मान लेते हैं कि अगर ओरिजिन से कोई लाइन पास करती है ये लाइन, तो क्या इक्वेशन होता है, y बराबर x होता है। तो ये चूँकि सेगमेंट है, ये पोर्शन तो लेते नहीं हम लोग, ये पोर्शन तो लेते नहीं है, यही लेते हैं, तो यही इक्वेशन हो जाता है। और यहाँ पर ये क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए ये चीज़ हम बताने वाले थे आपको, ये आपको -1 पर भी कट करेगा, क्योंकि यहाँ से 1 काटा, यहाँ से +1 काटा, ये लाइन काटा, ये पूरा लाइन काटा, यहाँ -1। तो आपने 11th में पढ़ा होगा कि स्ट्रेट लाइन विच कट्स ऑफ इंटरसेप्ट ए
एंड बी है ना इन नेगेटिव डायरेक्शन बी और पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर ए है तो उसका इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 होता है ना। ये इंटरमीडिएट में स्ट्रेट लाइन है ना, जो एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट ए पॉजिटिव और वाई एक्सिस को बी इंटरसेप्ट पॉजिटिव काटता है, तो इक्वेशन ये बनता है, ठीक है ना। उसी में अब एडजस्ट करना पड़ता है, जैसे यहाँ पर 1 है तो एक्स बाई 1 हो गया, ठीक है। अब प्लस करते हैं, वाई है तो वाई है, ठीक, और बी का मान यहाँ पर -1 इज इक्वल टू 1 एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। एंड देयरफॉर ये क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा एडजस्ट कर दें, तो ये एडजस्ट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, ये एडजस्ट करेंगे तो ये y उधर भेज दें तो x माइनस 1 इज इक्वल टू वाई। तो दिस इज द ये जो लाइन होता है ना, ये लाइन का इक्वेशन y बराबर x माइनस 1। इसका भी क्या हो जाएगा, ये 2 इंटरसेप्ट यहाँ पर है तो 2 इंटरसेप्ट निगेटिव यहाँ काटेगा, ये -2 यहाँ काटेगा -2, तो इसका इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा y बराबर x माइनस 2। तो चूंकि हम लोग इस पोर्शन को लेते तो नहीं है ना, लेकिन वो सेगमेंट ही है ना, ये सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट है, इसको क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट एक टुकड़ा है लाइन का। तो चूँकि इसीलिए उसका इक्वेशन जो देता है ना ये, कि ये इसका इक्वेशन y बराबर x माइनस 2, वाई बराबर x माइनस 1, वाई बराबर x, और इसका क्या हो जाएगा, चूँकि माइनस में है तो y बराबर x प्लस 1 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 अगर है तो इसका ग्राफ जो इक्वेशन, ये लाइन का जो सेगमेंट का इक्वेशन होगा y बराबर x प्लस 2। इस तरह से हम लोग करते जाते हैं, ठीक है ना। यही चीज़ लिखा रहता है वहाँ पर ग्राफ में, देखिएगा। तो ये एक लाइन है ये पूरा, तो y बराबर x मतलब कि दिस इज द लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, है ना, ये आपका y बराबर x। अब इसका स्लोप 1 चुकी है तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 45 इधर से भी, इसलिए बिल्कुल बीचों बीच जाएगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये बीचों बीच जाएगा एकदम बिल्कुल, ये भी आपका इंटरसेप्ट काट करके 1 पर जा रहा है, तो ये लाइन पूरा यहाँ भी इंटरसेप्ट काटेगा। तो ये पोर्शन तो हम लेते नहीं है, क्योंकि ये आपका हमेशा पॉजिटिव होता है, ऑर्डिनेट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव, निगेटिव तो आता नहीं है, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। और यही लाइन सेगमेंट की बात होती है, इसी लाइन, चूँकि बस लाइन का ही इक्वेशन था, ठीक है ना, वो लाइन का ही इक्वेशन था y बराबर x माइनस 1। कैसे हो गया समझ में आ गया, यहाँ से हम लोग दिया था कि x एक्सिस पर 1 इंटरसेप्ट पॉजिटिव, ठीक है, प्लस y बाई -1, चूँकि -1 यहाँ पर इंटरसेप्ट निगेटिव -1 है, इस बराबर 1 होता है, चूँकि ये फार्मूला ही है, चूँकि लाइन हुज इंटरसेप्ट अगर a है और b है ऑन x एक्सिस y एक्सिस, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विल बी दिस। तो इसका एडजस्ट करके ये चीज़ आपको निकाला गया है, यही चीज़ आपको ध्यान देना है कि 0 और 1 के बीच में अगर कोई फ्रैक्शनल पार्ट का है तो उसका इक्वेशन लाइन सेगमेंट का y बराबर x हो जाएगा, और 1 से 2 के है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ भी देख लीजिए आप, यहाँ पर क्या हो गया, इसका भी डोमेन आपका ऑल रियल नंबर, ठीक है ना, ऑल रियल नंबर है आपका, डोमेन में सारे पॉइंट्स ये सब हैं, ठीक है ना, ये सारे पॉइंट्स हैं। और इसके बाद इसका रेंज क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा, रेंज 0 लेस देन, है ना, और y लेस देन 1, ठीक है। और डोमेन हो गया x बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो डोमेन और रेंज में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये एक का वही है जो आपका ये फ्रैक्शनल पार्ट का है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ये डीपली आप देख लिया किस तरह से इसका हम लोग ग्राफ को स्केच करते हैं। अब जैसे कि एक और फ्रैक्शनल पार्ट का हम लोग ग्राफ को थोड़ा देख लें, जैसे y बराबर 2x का फ्रैक्शनल पार्ट का हमको ग्राफ स्केच करना है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, इसका ग्राफ का हम लोग ये देखें, ये ग्राफ इसका तो 0 और 1 के बीच में, तो 0 और 1 रेंज वैल्यू क्या मिलेगा, 0 लेस देन y लेस देन 1, ठीक है ना। इसको तो हमको रखना ही है, मतलब ये भी ग्राफ आपका 0 और 1 के अंदर ही आना चाहिए। तो इसका ग्राफ जैसे हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट का बनाते थे ना, फ्रैक्शनल पार्ट x का, उसी तरह से ग्राफ बनेगा। जैसे यहाँ पर हमने y बराबर 1 ले लिया, ठीक है ना, ये लाइन आपको हमने ड्रॉ कर दिया, y बराबर 1, दिस इज द लाइन, स्ट्रेट लाइन विच पैरेलल टू x एक्सिस, यानी y बराबर 1, ठीक है ना। तो ये आपका y बराबर 1 का है। तो इसका देखिए, इसका कब ये इसका वैल्यू कितने पर जा कर के फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। अगर x का मान यहाँ पर 1/2 दे दें, है ना, 0 देंगे तो x का मान 0 देंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना, 0 देंगे तो 0 होगा फ्रैक्शनल पार्ट उसका। लेकिन 0 से कुछ और आगे बढ़ा के देंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट जैसे 0.1 तो 0.1 यहाँ पर मिलेगा, फिर 0.2, 0.3 सब देते जाएंगे, 1, 2, 3 मान लेते हैं, ये है 4, ठीक है ना, यहाँ -1, -2, -3, है ना, ये सब है। तो इसका ग्राफ जो है 1/2 पर जा कर के 0, ये आपका 1 पर चला जाएगा, माने 0 पर, ये आपका 1/2 पर जा कर के ये आपका ये ऐसे बनेगा, देखिए ये 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/2 पर। फिर इसके बाद फिर आपका 1/2 से चलेगा,
तो 1/2 से चलेगा तो 3/2 पर 1 पर आकर के ये 1 फिर 1 पर आकर के ये आपका ब्रेक करेगा, यानी हाफ इसका पीरियोडिसिटी क्या हो जाएगी, हाफ पर आपका ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है ना, यानी 0 पर आ जाएगा प्रोडक्ट। इसके बाद आपका देखिए 1 से चलेंगे ये 2 है, ठीक है ना, तो यहाँ पर 3/2 पर ये आ जाएगा, ठीक है ना, 3/2 पर। तो देखिए 3/2 पर ये कैसे आ जाएगा, देखिए ये आपका 3/2 पर, और ये ग्राफ गिर जाएगा। फिर इसके बाद चलेंगे आगे इस तरह से 5/2 पर आएगा, ठीक है, 2 और इसके बीच में। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो ग्राफ का जो लेंथ है, देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना का लेंथ हो रहा है, 1/2 - 0 1/2, 1 में से घटाई सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 1/2, तो दिस इज ऑल्सो लेंथ 1/2, दिस इज ऑल्सो 1/2। तो यानी इसका जो पीरियोडिसिटी जो होगी, यानी और यहाँ पर भी देखिए निगेटिव साइड में भी वही बात है, माइनस है हाफ पर, यानी यहाँ पर आपका -1/2 आ जाएगा, -1/2 है ना, -1/2। तो यहाँ देखिए ये आपका ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है। इसके बाद ये -3/2 यहाँ ले लेंगे, -3/2 पर जा करके ये बनेगा ग्राफ, यानी 1/2 पर आपका ब्रेक हो जाएगा, ठीक है ना, ब्रेक करेगा 1/2 पर, क्योंकि 1/2 लेंगे फिर 3/2 लेंगे तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होना चाहिए, 0 होना हो जाएगा, क्योंकि y बराबर यहाँ पर लेते हैं अगर 2 × x का मान 1/2 तो क्या मिलेगा, तो 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 का क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। उसी तरह से अगर y बराबर हम लेते हैं 2 × अगर हम 3/2 ले लेते हैं, 3/2 तो ये हो गया 2 कैंसिल, दिस इज आपका इंटीजर वैल्यू मिल गया 3, इंटीजर वैल्यू का फ्रैक्शन पर 0, तो आ जाएगा आपका ऑर्डिनेट वैल्यू 0 पर आ जाएगा, है ना, ऑर्डिनेट वैल्यू 0 हो जाएगा, जैसे ही आ जाएगा नीचे फॉलो हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से ये ग्राफ आपका बनेगा y बराबर 2x का। तो पीरियोडिसिटी जल्दी हो जाएगी, अगर हम इसमें जितना ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे उसकी पीरियोडिसिटी उतना ही जल्दी मतलब कि रिपीट करेगा ग्राफ, ठीक है ना, यानी इसमें जितना हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 से करेंगे तो उसकी पीरियोडिसिटी और घटेगी, मतलब कि और जल्दी रिपीट करना शुरू कर जाएगा, यानी बहुत शॉर्ट इंटरवल में रिपीट करना शुरू, बहुत शॉर्ट पीरियड में ये इंटरवल आपका रिपीट करना शुरू कर जाएगा। जो देखिए आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसमें क्या था, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में हम दिखाया था, फ्रैक्शनल पार्ट में 1 पर रिपीट करता था, ग्राफ 1 पर रिपीट करता था, जो कि आपका x था, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब पीरियोडिसिटी उसकी और कम हो गई, यानी बहुत जल्दी रिपीट करना शुरू कर दिया ग्राफ। तो 1/2 पर आके 1/2 देखा है ना आपको, x का मान 1/2 लिया तो 1 आ गया, तो 1 का 0, जैसे 1 0 पर ग्राफ आया था। फिर इसके बाद ये देखिए यहाँ से जा रहा है, फिर 1 पर आकर के ब्रेक कर गया, x का मान 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 का फ्रैक्शन पार्ट 0, फिर इसके बाद 1 से आगे लेंगे, कुछ वैल्यू लेते जाएंगे, बढ़ते जाएगा वैल्यू 1.0, तो 1.2 देंगे तो 0.2 पर आएगा, 0.2 पर आएगा, फिर इसके बाद 1.3 देंगे तो 0.3 आएगा फ्रैक्शनल पार्ट इसका, तो यहाँ पर ऑर्डिनेट वैल्यू 0.3 हो जाएगा, 1.4 देंगे तो 0.4 आएगा यहाँ पर, इस तरह से 0.9 तक जाएगा, 1.9 तक, तो ये फिर आपका ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर, यानी 3/2 पर क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट आकर के 0 हो जाएगा, ऑर्डिनेट वैल्यू 0 पर आ जाएगा, इस तरह से ही चलता जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब देयरफॉर द पीरियड ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड t क्या होता था, t ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 1। अब इसी में t ऑफ अगर हम लिख दें 2x तो क्या होता था, फ्रैक्शनल पार्ट का तो 1 होता ही है, ये x का मल्टीपल 2 है तो 2 से डिवाइड करते थे, उस द t ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट 4x तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना, 1/4 पर ब्रेक करना शुरू कर जाएगा। अगर यहाँ अगर 4 करें तो 1/4 पर आकर के ब्रेक करना शुरू कर देगा, ठीक है ना, 1/4, यानी और छोटा इंटरवल हो जाएगा, यानी रिपीटिशन ऑफ कर्व जो होगा वह बहुत ही रैपिडली होना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। एक अगला हम लोग देखते हैं, जैसे ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x का, इसका देखिए -x का, तो -x का ग्राफ में आप देखिएगा, इसका ग्राफ हम पहले स्केच कर देते हैं, इसका स्केच हो जाएगा, ये x एक्सिस y एक्सिस, इसका भी वैल्यू आपका 1 पर ही लेना पड़ेगा हमको, 1 के अंदर ही आना है, इसका भी रेंज वैल्यू आपका, ठीक है ना। तो इसका ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, देखिए ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये -1 -2 -3, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इसका ग्राफ इधर से बनना शुरू हो जाएगा, देखिए इसके बारे में सोचिए कैसे यहाँ बन रहा है, ये आपका होलो स्फीयर, फिर इसके बाद ये ग्राफ आपका फिर ये हो गया, और इसके बाद 2 पर जाएगा, तो ये आपका ये होलो स्फीयर 2 पर देखिए ये ऐसे आएगा,
ऐसे आएगा और ये यहाँ पर आके मिलेगा, ठीक है ना। और फिर ये 3 पर जाएगा तो 3 पर देखिए ऐसे आएगा, ऐसे आएगा और ये यहाँ पर होलो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से बनना शुरू होगा, माने जस्ट रिवर्स हो जाएगा ग्राफ इसका, ठीक है ना। अब जैसे देखिए यहाँ पर आएगा तो ये ठीक यहाँ पर आते आते में ये ब्रेक कर जाएगा यहाँ पर, फिर इसके बाद ये आपका आएगा और ये होलो स्फीयर ये बन जाएगा। देखिए कैसे होता है ये ग्राफ। ये ग्राफ का ये होता है कि अगर हम 0.1 ले आएगा 0.1, ठीक है ना, 0 लेंगे तो 0 आ जाएगा ना, फ्रैक्शन पार्ट हम x का मान 0 लेते हैं 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम x का मान अगर हम 0.1 लेते हैं, ठीक है ना, 0.1 जस्ट 0 से थोड़ा सा बड़ा नंबर बढ़ा के लेते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -0.1 को हम कैसे एडजस्ट करते हैं, -0.1 माइनस इंटीजर वैल्यू ऑफ -0.1, ठीक है। ये होता है ना फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस, दिस इज द फार्मूला फॉर फाइंडिंग एनी रियल नंबर, फाइंडिंग ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एनी रियल नंबर, ठीक है ना। यही होता है फार्मूला, इसको एडजस्ट कर लें तो -0.1 और ये माइनस हो जाएगा और इसका इंटीजर वैल्यू क्या हो जाएगा -0.1 का तो -1 हो जाएगा, तो देयरफॉर -0.1 आई माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी ये ऐसे कर देते हैं क्योंकि अब तो निकल गया आपका वैल्यू, ये तो वैल्यू मिल गया इसका, इंटीजर गेट GIF जो निकल गया तो ये ब्रैकेट हम ये डाल देंगे छोटा वाला ब्रैकेट, अब माइनस +1। अब +1 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करें कितना 0.1 तो 0.1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर 0.1 है तो ये क्या आ जाएगा 9 0 8 है ना, और ये 8 और ये हाँ तो ये 0.99 पाएगा, देखिए 0.9। तो यानी स्टार्टिंग में जैसे ही आप 0.1 लीजिएगा तो ये कहाँ पर जाएगा, सीधे यहाँ पर चला जाएगा। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ाइएगा डिक्रीज करेगा, जैसे ही आगे तो 0 पर आ जाएगा, ठीक है ना। ये जैसे जैसे बढ़ाते जाएगा 0 पर आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए फिर यहाँ से हम जैसे ही बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू आपका सीधे आपका जाएगा यहाँ पर, सीधे यहाँ पर जाएगा और ये फिर इसके बाद यहाँ से डिक्रीज करना शुरू हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे 2.1 देंगे तो 2.1 देंगे तो सीधे भागेगा आपका यहाँ पर ग्राफ और सीधे डिक्रीज करना शुरू करेगा, ठीक है, डिक्रीज करेगा और आकर के ये फ्रैक्शनल पार्ट पर आपके ये 3 पर आकर के 0 कर जाएगा, ठीक है ना, 0 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ भी वैसे किया गया है। तो इस तरह से इसका ग्राफ का नेचर देख लिया, इस तरह से होगा, इस तरह से है ना, इस तरह से इधर से बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा आपको हम बता दिया कि अगर हम जैसे ही 0.1 ले तो 0.1 लेंगे तो चूँकि यहाँ माइनस में लगा हुआ है तो -0.1 करेंगे तो -0.1 का फ्रैक्शन पार्ट कैसे निकालेंगे, तो ये ऐसे आएगा। तो इसका मतलब कि y वैल्यू मिला, ये y मिला, यानी y पर जाके वैल्यू या सीधे ये हम लोगों ने ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x का निकाला, हमने देख लिया। और इसके बाद इधर भी हम निकाला हमने आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, ठीक है ना। इसका ग्राफ आप देख ही लिया किस तरह से बन रहा है। अगर मान लिया जाए कि एक बार हम फिर रिकैप करना चाह रहे हैं इसको कि क्लियर हो जाए, जैसे x का मान अगर हम लेते हैं, x का मान 0.01 मान लेते हैं यहाँ, ठीक है ना, और ये वैल्यू हम यहाँ रखें तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये 2 से यानी आपको 2 × 0.01 इसका फ्रैक्शनल पार्ट लेना पड़ेगा तो ये हो जाएगा आपका कितना, यानी 2 हो जाएगा 0 है ना, अब 0.0 तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा 0.02 हो जाएगा। यानी अगर 0.1 लेते हैं तो इसका 0.2 होगा। फिर इसके बाद अगर 0.3 लेंगे तो 0.6 आएगा, 0. अगर 4 लेंगे तो 0.8, आप 0.5 लेंगे तो ये आपका 1/2 पर आपका ये यहाँ पर आ जाएगा, यहीं पर 0.5 लेंगे, यानी 0.5 लेंगे वैसे ही आपका डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से फिर 1, फिर यहाँ से हम बढ़ेंगे 0.6 से चलेंगे, 0.6 चलेंगे तो 0.6 में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो आपका जितना आएगा उसका फ्रैक्शनल पार्ट इसके कॉरस्पॉन्ड लेना पड़ेगा। इसका मतलब फिर 1 पर जैसे जाएगा ये आपका 1.0 जैसे आएगा वो आपका डाउन 0 पर आ जाएगा आप, ठीक है ना। इस तरह से ये आपका बढ़ जाएगा। यहाँ देखना है आपको कि यहाँ पर x का मान हम क्या ले रहे हैं, उसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद देन वी कैलकुलेट फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है ना। तो 0.1 लेते हैं तो 0.2 आ जा रहा है, 0.3 लेंगे तो 0.6 आ जाएगा, ठीक है ना, चूँकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसी कॉरस्पॉन्डिंग इसका वैल्यू मिलते जाएगा। और जैसे ही 0.5 लेंगे तो 0.5 × 2 तो 1.0 आ जाएगा, यानी 0.5 तो आप 0.5 ले लिया, मान लिया 0.5 × क्या हो जाएगा आपका 2 से तो ये कितना हो जाएगा 0.5 लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1.0, यानी जस्ट फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो जाएगा। जैसे ही 0.5 लिया और 2 से मल्टीप्लाई किया तो आपका
आपका आ जाएगा, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 1/2, यानी 1/2 मतलब 0.5, ठीक है ना। ये आपका क्लियर हो गया, इस तरह से आप देख लिया। और इस तरह से इसको भी निकाल सकते हैं, इसका भी निकाल सकते हैं। तो जितना ही आप एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे ज़्यादा नंबर से, उसकी पीरियोडिसिटी उतना ही छोटा हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी रिपीट करता है ग्राफ को, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ भी हम देखा -s का। इसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा एक और ग्राफ देखें, जैसे y बराबर, जैसे ex का ग्राफ हम निकाला था, ex है -1 का ग्राफ, ठीक है ना। इसका देख लेते हैं। तो ex -1 का ग्राफ आप इस तरह से लें, 0 है, x है, y है, ठीक है ना। तो अगर हम ex का ग्राफ अगर निकालें सिर्फ, तो ex का ग्राफ आपका देखिए ये ऐसे जाता था, ठीक है ना, ऐसे, और ये 0 और 1 पर कट करता था, ठीक है ना। तो ये हो गया y बराबर ex, ठीक है। यहाँ पर चूँकि -1 माने मतलब कि ऑर्डिनेट वैल्यू में चेंज हो रहा है, तो 1 यूनिट डाउन जाएगा, 1 यूनिट यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। यानी यहाँ ये जो 0 1 पर है ना, तो ये आपका रिड्यूस हो जाएगा ex -1 के लिए। -1 मतलब कि 1 यूनिट ओरिजिनल ग्राफ से 1 यूनिट नीचे चला जाना है। तो ये ग्राफ आपका ऐसे चला जाएगा, ठीक है, ऐसे चला जाएगा, ऐसे, ठीक है, ऐसे चला जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ y बराबर ex -1 का ग्राफ हो जाएगा। क्योंकि -1 का मतलब ऑर्डिनेट वैल्यू में चेंज हो रहा है, तो निगेटिव -1 है, तो ओरिजिनल जो ग्राफ है, ओरिजिनल ग्राफ, उस ओरिजिनल ग्राफ से आपका नीचे चला जाएगा 1 यूनिट। तो ये 0 पर आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक आपका 1 यूनिट है, तो ये आ जाएगा, 0 पर चला जाएगा। अब यहाँ पर इसका डोमेन तो समझिएगा, डोमेन आपका रियल नंबर है, और इसका रेंज तो बता ही दिए थे कि 0 एक्सक्लूड करके इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। 0 तो नहीं होगा इसका। और इसका भी आपका ग्राफ, इसका भी देख लीजिए। अब यहाँ पर अब इसको रेंज निकालना है, तो y बराबर ex -1, इसका डोमेन तो हो जाएगा वही आपका, डोमेन मतलब बिलोंग कर सेट ऑफ रियल नंबर्स में, लेकिन आपका रेंज निकालना है। तो सिंस वी नो डैट ex ऑलवेज ग्रेटर देन 0, कोई भी वाट एवर द वैल्यू ऑफ x, ऑलवेज ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे ex -1 कर दें, दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1, है ना। तो दिस इज नथिंग बट वाट fx, दिस इज नथिंग बट fx ग्रेटर देन -1। इसका मतलब हो गया कि दिस इज द y ग्रेटर देन -1, यानी रेंज वैल्यू जो मिलेगा -1 से बड़ा मिलेगा। यानी यहाँ पर आपका -1 जो है ना, ये आपका यहाँ से ये ग्राफ यहीं तक आपका ऐसे होकर चला जाएगा, ये ग्राफ, यानी -1 से नीचे नहीं आएगा। कहने का ऑर्डिनेट वैल्यू बता रहा है आपका, क्योंकि -1 से आपका नीचे नहीं जाएगा। तो रेंज वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, -1 से बड़ा सब वैल्यू आपका इनफाइनाइट तक, यानी -1 ओपन इंटरवल में आप कर सकते हैं, ठीक है ना। ओपन इंटरवल इसको कर दीजिएगा, और सॉरी -1 और आपका हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है ना। ये आपका चला जाएगा ऐसे ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ हम लोग लें, जैसे हम लोग ड्रॉ द ग्राफ ऑफ, ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x -5, ठीक है ना। मॉडुलस फंक्शन का ये ग्राफ हम निकालना चाहते हैं। तो मॉड x का तो आप जान ही रहे हैं, मॉड x का ऐसे ग्राफ आपका होता है, ठीक है। ये होता है आपका मॉड x का ग्राफ, y इज इक्वल टू मॉड x, ठीक है ना। मॉड x का ग्राफ होता है, और ये ओरिजिन हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है, यही आपका मॉड x का ग्राफ हो गया। लेकिन यहाँ पूछता, ये दिस इज द ओरिजिनल ग्राफ, लेकिन इसमें -5 यूनिट डाउनवर्ड चला जाएगा, यानी आपका -5 यूनिट आपका कहाँ चला जाएगा, आपका -5 यूनिट ये आपका -5 नीचे चला जाएगा, यानी ग्राफ इस तरह से आपका आ जाएगा। देखिए -5 ऑर्डिनेट वैल्यू चेंज करेगा, यानी आपका ओरिजिनल ग्राफ जस्ट ये शिफ्ट करेगा -5 यूनिट पर आएगा, यानी 0 है ना, और ये आपका -5 सपोज कर यहाँ ले लेते हैं। तो यहाँ से ये ग्राफ आपका स्टार्ट होगा, ठीक है ना। ये ग्राफ शिफ्ट कर जाएगा -5 यूनिट, ठीक है। अब ये हो गया नंबर 1। नंबर 2 में आप ले लेते हैं, इसे मान लिया जाए मॉड ऑफ x -5 का ग्राफ y इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसमें देखिए, इसमें चूँकि x के वेरिएबल से ही -5 किया गया है, वेरिएबल से ट्रांसफॉर्म किया गया है -5, तो ये आपका हॉरिजेंटली शिफ्ट होगा। अगर पूरे ऑर्डिनेट में, अगर पूरे वैल्यू के फंक्शन में प्लस माइनस रहेगा, तो ये आपका वर्टिकली आपका ग्राफ अप डाउन करेगा, ठीक है ना, वर्टिकली आपका ग्राफ अप डाउन करेगा। लेकिन चूँकि यहाँ वेरिएबल से -5 है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, x बराबर 5, यानी x -5 इज इक्वल 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। तो इसका ग्राफ जो बनेगा आपका राइट साइड से 5 यूनिट, यानी यहाँ 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4
एंड दिस इज द 5। तो ये 5 यूनिट पर जा कर के ये 5 से स्टार्टिंग करेगा और ये ग्राफ आपका इस तरह से इधर जाएगा और एक इधर ग्राफ कट करेगा। यहाँ कट करेगा कितने यूनिट पर, चूँकि यहाँ पर 0 कब होगा, अगर इसमें हम 0 कब होगा, ये x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, चूँकि मॉडुलस वैल्यू है -5 का मॉड 5 हो जाएगा। तो ये आपका 0 और 5 पर कट करके निकल जाएगा, ठीक है ना। ये आपका देखिए यहाँ से स्टार्ट होगा, चूँकि ये आपका हॉरिजॉन्टली शिफ्ट, राइट अगर प्लस आता तो लेफ्ट आता, ठीक है ना। तो राइट, ओरिजिन से राइट और लेफ्ट, अगर इसी में हम प्लस कर दें, अगर जैसे इसको प्लस कर देते हैं y = mod ऑफ x + 5, तो ये ग्राफ आपका इस तरह से आ जाएगा। देखिए ये आपका ग्राफ x + 5 को हम क्या माने, क्रिटिकल पॉइंट निकालें 0, यानी x = -5, तो ये 0 हो गया, ये -5 यहाँ ले लेते हैं, ठीक है ना। इसके पहले -4 ये सब आ जाएगा आपका 1 2 3 है ना, 2 3 और ये आपका हो जाएगा 1 2 3। तो ये ग्राफ आपका -5 अगर लेते हैं तो ये -5 पर यहाँ से ग्राफ ऐसे जाएगा और एक ग्राफ आपका कट जाएगा यहाँ से। x का मान अगर 0 देंगे तो y का मान 5 आ जाएगा, यानी ये 0,5 पर जाए कट करेगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका प्लस है ना, x + 5 है, तो ये आपका ओरिजिन से लेफ्ट साइड से आपका ग्राफ निकलेगा, ठीक है ना, मॉडुलस फंक्शन का। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको हम लोगों को देखना है, ठीक है ना। और कुछ और ग्राफ है, जैसे कि आप देखा होगा y = √x का तो हम निकाला था, याद होगा, है ना, 3rd नंबर है ना, 3rd है ना। ये √x का ग्राफ यानी स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ आप निकाला था। तो इसके लिए क्या निकाला था आपका, आपको हम बताया था कि टेंजेंट ओरिजिन कब होगा, क्या होगा। तो टेंजेंट का लोएस्ट डिग्री टर्म को इक्वेट करते थे, लोएस्ट डिग्री पावर जो है वेरिएबल्स का उसको इक्वेट करते थे। तो ये x⁴1/2 यानी y एक्सिस आपको टच करके चला जाएगा, y एक्सिस को टच करके ये, और इसी द ग्राफ ऑफ y = √x, ठीक है। ये y एक्सिस हो गया, x एक्सिस ओरिजिन, ठीक है, इसी द ग्राफ ऑफ √x का। अगर इसी में हम अगर दूसरा अगर इसी में कर दें कि y = √x + 4 निकालना है, तो बस आप क्या करना है, इसमें आपका ऑर्डिनेट वैल्यू में, चूँकि यहाँ रूट यहीं पर है तो ये वैल्यू x में कोई वेरिएशन नहीं है, ऑर्डिनेट वेरिएशन करा, यानी प्लस अपवर्ड, यानी y एक्सिस के ऊपर 4 यूनिट। तो यहाँ पर मतलब 4 यूनिट है, ठीक है ना, ये 4 है, यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये ग्राफ यही ग्राफ शिफ्ट कर गया ऊपर 4 यूनिट, क्योंकि +4 है, तो ये 4 यूनिट ऐसे चला जाएगा ग्राफ आपका ऐसे, ठीक है, ये चला जाएगा ग्राफ, ये y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ऐसे चला जाएगा ग्राफ, इस तरह से ये आपका ग्राफ होता है। इस तरह से हम लोग निकालते जाएंगे ग्राफ को और देखते जाएंगे ग्राफ का। अब हमारा कोई जैसे एक और फंक्शन है, जैसे देख लीजिए ये 3 4 नंबर मान लो 5 नंबर, जैसे आपको देखना है f(x) = ग्राफ ड्रॉ करना है, इससे आपका सारा चीज़ मिल जाएगा, ऑर्डिनेट वैल्यू में, ये ऑर्डिनेट वैल्यू, रेंज वैल्यू मिल जाएगा, डोमेन मिल जाएगा, सारी चीज़ मिल जाएगा। डोमेन देखिए रहे हैं आपका कि ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव ही नंबर के लिए वैलिड है, चूँकि रूट के अंदर जो भी वैल्यू दीजिएगा तो पॉजिटिव दीजिएगा तब ये वैलिड होगा। तो पॉजिटिव के लिए सारे डोमेन में पॉइंट है इसका, x > 0 के लिए, ठीक है ना। और ऑर्डिनेट वैल्यू आपका कहाँ से होगा, 4 से जाएगा, इन्फिनाइट तक जाएगा, यानी 4 यहाँ से लेकर के इन्फिनाइट तक चला जाएगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर एक और फंक्शन हम लेते हैं, जैसे इस तरह का फंक्शन आपको मिल जाए -(x + 2), ठीक है ना, ये आपका रूट के अंदर है -(x + 2). तो सबसे पहले आप इसमें 3 स्टेप में ले लीजिए। हाँ, इसके लिए हम लोग को जैसे कि ग्राफ हम लोग बनाया था, आपको याद होगा √x का ग्राफ अभी जस्ट निकाला है ना, उसी में थोड़ा सा चेंज करना है, शिफ्टिंग करना है। जैसे ये √x का ग्राफ ऐसे हम निकाला था इसे, ठीक है ना, ये हो गया y = √x का, ठीक है ना। अब इसका निगेटिव यानी वेरिएबल में निगेटिव का मान निकालना है। तो निगेटिव के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, निगेटिव पे देखिए यहाँ पर ऐसे करें हम लोग, ये ग्राफ आपका y एक्सिस को टच करके ये ग्राफ आपका आएगा y = (-x). इसलिए ये ग्राफ ये सेम आपका है, यानी बिल्कुल आपका ये ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है। इसलिए कि देखिए ये ग्राफ √x प्लस के लिए एक प्लस पॉजिटिव वैल्यू के लिए ट्रू है, और ये निगेटिव देने से ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, क्योंकि ये लेस देन यानी x <0 के लिए ट्रू है और ये x > 0 के लिए ट्रू है। तो x का मान निगेटिव जैसे दीजिएगा -1 तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो आसानी से आपका रूट निकल जाएगा, यानी फंक्शन डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका हर डोमेन में पॉइंट है, माने ये पॉइंट हर उसके डोमेन फंक्शन के डोमेन में है, ठीक है ना, निगेटिव वैल्यू के लिए, चूँकि -√x। अब रही बात कि हमको निकालना है माइनस रूट ऑफ कितना निकाले थे, √(x + 2). तो x + 2 पहले हम लोग x + 2 का मतलब ये हुआ
कि ये देखिए आप ऐसा ग्राफ खींच लीजिए इसको, ठीक यही है आपका रूट, सिर्फ x+2। तो आप ऐसा करें, इसका x+2 का क्या हो गया, x+2 = 0, यानी x बराबर -2 है ना, क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। तो -2 यहाँ पर आपका है, ठीक है ना, ये -2 यहाँ पर है, और ये हो गया -1 और ये हो गया 0 1, ठीक है ना, ये सब, और ये 1 हो गया 2 हो गया, x एक्सिस y एक्सिस। तो -2 पर ये ग्राफ आपका ऐसे जाएगा, देखिए ये यही ग्राफ आपका -2 से आपका शिफ्ट करेगा यूनिट, मतलब कि हॉरिजेंटली रिफ्लेक्शन हो रहा है, हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन कितना से, -2 से लेफ्ट साइड ओरिजिन से, और ग्राफ आपका यही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये ग्राफ आपका शिफ्ट कर रहा है -2। तो यही आपका ग्राफ हो जाएगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ fx = -(x+2)। तो यहाँ पर जो हम लोग दिखाया, माइनस जो दिखाया है, माइनस का जो साइन है, ये साइन माइनस, ये साइन माइनस जो है वो हॉरिजेंटल है ना रिफ्लेक्शन, हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन आपका है, हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन ऑन y एक्सिस है ना, हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन है। और ये हो गया 2 यूनिट, ये आपको बताता है आपका 2 यूनिट लेफ्ट है ना, ऑन x एक्सिस 2 यूनिट लेफ्ट, ठीक है ना। और ये माइनस साइन आपको बता दिया, हॉरिजेंटल रिफ्लेक्शन होता है ऑन y एक्सिस, और इसके बाद 2 यूनिट लेफ्ट प्लस x में, वेरिएबल में x+2 है, तो 2 यूनिट लेफ्ट, ठीक है ना, ये जाएगा। तो इसका डोमेन भी आप समझ लीजिए, डोमेन ऑफ f यानी डेट इज x बिलोंग्स टू, ठीक है ना, x बिलोंग्स टू r सच दैट है ना x < -2, यानी x < -2 के लिए, ठीक है ना। यानी x का मान अगर हम यहाँ पर सपोज करें -1 रख दें, क्यों बात बोल रहे हैं, -1 तो बड़ा हो जाएगा, इसमें नहीं आना चाहिए, क्योंकि -1 रखेंगे तो ये डोमेन में आएगा नहीं पॉइंट, क्योंकि देख कर इधर भाग रहा है। -1 रखने से क्या मिलेगा, -1 और +2 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, +1 ये हो गया। अब माइनस पहले से लगा होता, -1 का रूट निकलेगा नहीं, इसलिए -1 आप ले नहीं सकते हैं, यानी -2 और -2 ले सकते हैं, और -2 जितना छोटा नंबर, -3 -4 सबके लिए ये वैलिड है, ठीक है ना फंक्शन। और रेंज इसका जो हो जाएगा, रेंज मतलब हो जाएगा, यानी y बिलोंग्स टू r सच दैट y > 0। देखिए 0 से है ना, यहाँ से y का मान 0 से, तो y 0 कहाँ पर होता है, x एक्सिस पर, तो 0 से पूरा वैल्यू आपका चला जाएगा इनफाइनाइट की तरफ, दिस इज द मीनिंग है ना, यानी 0 इनफाइनाइट ओपन इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल, दिस इज द fx बिलोंग्स टू r, यानी y बिलोंग्स टू, दिस इज 0 इनफाइनाइट, ये क्लोज इंटरवल 0 लेगा, 0 पर है आपका, देखिए यहाँ से स्टार्टिंग 0 से, ठीक है ना। तो ये आपका रहा, इस तरह से आप इसको निकालेंगे, और इस तरह से हर ग्राफ को देखेंगे आप। हम लोग थोड़ा सा देख लें लॉगेक्स का ग्राफ पर, है ना, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ लॉगेक्स का, ठीक है ना, यानी fx = log x है, ठीक है ना, एक हो गया। दूसरा हम निकालेंगे fx = log ऑफ -x का ग्राफ, थर्ड में है fx = mod ऑफ log x, ठीक है ना, फोर्थ नंबर में। ये सब पर हम लोग को बेसिक फंडा थोड़ा सा रखना है ना। और इसके बाद log ऑफ mod x का ग्राफ, ठीक है ना, इस टाइप का ग्राफ हम लोग 3-4 ऐसे देख लें। तो हम लोग पहला नंबर देखें कि log x का तो ग्राफ हम लोग ड्रॉ किया था, याद होगा, इस तरह से ग्राफ आपका ड्रॉ किया होगा, यानी ये आपका 0 और 1 पर, log 1 क्या होता है, log 1 0 हो जाता है, तो 1 पर कट गया, ये y एक्सिस ओरिजिन हो गया, x एक्सिस हो गया, दिस इज द नथिंग बट log ऑफ x, ठीक है ना, log ऑफ x का ग्राफ हो गया। अब इसमें हम log ऑफ -s का ग्राफ खींचना चाह रहे हैं, जैसे सेकंड नंबर log ऑफ, यानी y = log ऑफ -x, ठीक है ना। तो log ऑफ -x का ग्राफ जो होगा वो आपका इस तरह से आ जाएगा, यानी ठीक इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, यानी ये आपका ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये ग्राफ इस तरह से, ये ओरिजिन हो गया x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है ना, ये आपका यहाँ पर ये ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ आपका जो है नेगेटिव x, चूँकि लॉग डिफाइंड होता है पॉजिटिव के लिए ना, तो यहाँ पर x का सारे नेगेटिव वैल्यू लेंगे ना, तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव कर देगा, यानी लॉग डिफाइंड हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपका y = log ऑफ -x का ग्राफ हो गया, ये ग्राफ आपका, ठीक है ना, ये ग्राफ इस तरह से आपका बनेगा, ये ग्राफ इस तरह से, ठीक है ना, ये ग्राफ इस तरह इधर आएगा इसका फेसिंग, ठीक है। और इसके बाद थर्ड नंबर हम लोग देखें, थर्ड नंबर में क्या है, y = mod ऑफ
log x, यानी इसका एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी log का जो भी वैल्यू निकलता है वो नेगेटिव भी निकलता है, पॉजिटिव भी आता है, ठीक है ना। तो इसका हमेशा पॉजिटिव वैल्यू हमको कंसीडर करना है। तो इसका ग्राफ जो बनेगा आपका, देखिए ग्राफ तो ओरिजिनल ग्राफ आपका ये है, ये आपका ग्राफ है, आपका ये आपका ग्राफ है, ठीक है ना। ये आपका ग्राफ है ओरिजिनल y बराबर log x का, ठीक है, ठीक है। और ये y एक्सिस ओरिजिन हो गया, x एक्सिस हो गया, यहाँ पर 0 और 1 कट किया, ठीक है ना, है ना। नहीं, ये तो 1 0 ना हुआ, 1 और 0 लो, ये 1 हुआ। यहाँ पर देखो क्या लिखते हैं, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1,0 है ना। x बराबर 1 जैसे ही देंगे तो log 1 क्या हो जाएगा, y ऑर्डिनेट वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1,0, ठीक है ना। ये आपका कटिंग होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 1,0, ठीक है, ये ऑर्डिनेट वैल्यू 0 हो जाएगा, log 1 = 0। तो यहाँ पर मॉड का मान निकालना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वैल्यू आपका निगेटिव आ रहा है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू हमको लेना है। तो ये आपका ग्राफ जो है ना ऊपर चला जाएगा, यानी ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, ये ग्राफ आपका ऐसे, ये ठीक आपका ये फोल्ड हो जाएगा। ये ग्राफ नीचे का जो पोर्शन है जो कि एब्सोल्यूट वैल्यू है, निगेटिव नहीं आना चाहिए वैल्यू, तो ये ऊपर चला जाएगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस, ये ग्राफ और ये ग्राफ, ये जो ग्राफ होगा और ये आपका नहीं होगा, ठीक है ना। ये दिस इज द, ये आपका हो जाएगा मॉड एक्स का ग्राफ हो जाएगा, यानी ये पूरा मॉड एक्स का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, ये पूरा मॉड एक्स का ग्राफ हो जाएगा, ये पोर्शन नहीं रहेगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये निकालना है। इसके बाद चौथा नंबर हम लोग देखें कि y बराबर log ऑफ मॉड एक्स का। तो अब देखिए यहाँ पर मॉड एक्स का अभी बताया ना, x ग्रेटर देन 0 होगा तो x का मान पॉजिटिव, x लेस देन 0 होगा तो -x आ जाएगा। तो इसका दोनों ग्राफ आपका ट्रू कर जाएगा। एक ग्राफ आपका पॉजिटिव के लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए, और एक ग्राफ आपका मिलेगा, है ना, x लेस देन 0 के लिए। तो दिस इज द log ऑफ, ये आपका -x हो गया, ये हो गया log ऑफ x, एंड कंबाइंडिंग बोथ द ग्राफ इज कॉल्ड log ऑफ मॉड x, ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा, ओरिजिन हो गया, y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है ना। यहाँ पर 1,0 और ये भी आपका क्या हो जाएगा, -1,0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर कट करेगा एक ग्राफ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ अभी हम लोग देखा ये ग्राफ के लिए। अब अगला हम लोग थोड़ा सा देख लें, और भी ग्राफ है इसका। नेक्स्ट हम लोग ले लें, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = log ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x, ठीक है ना। फ्रैक्शनल पार्ट x का हम ग्राफ निकालना है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट जो होता है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट हमारी बताया था, फ्रैक्शनल पार्ट दैट इज यानी 0 लेस देन इक्वल टू, है ना, करली ब्रैकेट, यानी लेस देन 1। तो चूँकि ये वैल्यू 0 के बराबर तो होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम 0 कर दें, ये 0 ले लें अगर, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 0, log 0 अनडिफाइंड। तो इसलिए ज़रा सा इसमें चेंज कर दें कि दिस फंक्शन विल बी डिफाइंड, दिस विल बी डिफाइंड व्हेन फ्रैक्शनल पार्ट जो x है वो लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसका हम अगर ग्राफ ले लें 0 और y एक्सिस ln x का ग्राफ अगर बना लें, तो ये ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, ये ग्राफ आपका ये हो जाएगा, इस तरह से आएगा। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये 1 और 0, ठीक है ना, यहाँ कट करता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि चूँकि ये आपका, ये जो आपका ग्राफ है किसका, log ऑफ व्हाट, log ऑफ समथिंग मतलब कि ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 और 1 के भी जा रहा है। 0 से 1 से छोटा ही लेना आपको है, 1 नहीं लेना है, ठीक है ना, और 0 से आगे लेना है। तो ये तो आपका ये पोर्शन नहीं होगा, ये पोर्शन कट जाएगा, क्योंकि ग्राफ आपका यही बच गया आपका। तो ये बच गया, यानी क्या हो जाएगा, ये ग्राफ कहाँ जा रहा है, -∞ की ओर जा रहा है। और ये कहाँ तक जाएगा, इसका रेंज वैल्यू -∞ से 0 तक जाएगा, यानी माइनस रेंज इसका हो जाएगा, रेंज ऑफ log ऑफ करली ब्रैकेट x = रेंज ऑफ दिस फंक्शन, मतलब ये फंक्शन का ये हो जाएगा ओपन इंटरवल -∞ to 0 ओपन, क्योंकि 1 पर तो जाएगा ही नहीं ये, क्योंकि 1 के बिल्कुल, क्योंकि 1 तो है नहीं, 1 तो उसके मतलब लेस देन है, तो 1 से छोटा ही रहेगा, तो 0 तो आएगा ही नहीं, इसलिए ये 0 वैल्यू नहीं आएगा, ठीक है ना, 0 एक्सक्लूड हो जाएगा। तो -∞ से ये आपका
वो 0 तक नहीं जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द रेंज वैल्यू। और इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन तो चूँकि यहाँ पर आपको क्या होना चाहिए, डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू आर माइनस इंटीजर वैल्यू। इंटीजर वैल्यू इसमें से निकालना पड़ेगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू अगर दे देंगे तो ये इंटीजर वैल्यू का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0, तो 0 हो जाएगा, तो ये डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए रियल नंबर में से इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करके जो भी वैल्यू देंगे वो डिफाइंड होगा, ठीक है ना। ये आपका ग्राफ हुआ, तो रेंज भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला ग्राफ के बारे में, ठीक है ना। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1 का पूरा मॉड, ठीक है ना, डबल मॉड कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम लोग ऐसे ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आना चाहिए। तो यहाँ पर ग्राफ देखिए कैसे होगा। अभी हमने जस्ट किया था मॉड s का ग्राफ और -1 यूनिट, यानी -1 यूनिट आपका राइट डाउनवर्ड ओरिजिन से y एक्सिस की ओर नीचे की ओर डाउनवर्ड -1 यूनिट पर जाएगा, ठीक है ना। ये आपका ग्राफ ये होगा और ये आपका ग्राफ होगा, ठीक है ना। ये ग्राफ ये चला जाएगा, ठीक है। लेकिन ये हो गया सिर्फ इतने का मॉड ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ, लेकिन ये पूरा फिर मॉड, तो मॉड लग गया, इसका मतलब ये वैल्यू आपका क्या होना चाहिए, ये वैल्यू आपका ये वैल्यू आपको क्या करना चाहिए, 1, ये आपका फोल्ड कर जाएगा, डायरेक्ट आपका ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। ये ऊपर चला जाएगा, ये ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, फोल्ड कर जाएगा, क्योंकि ये निगेटिव वैल्यू नहीं होना चाहिए। तो ये ग्राफ फर्स्ट स्टेप हुआ। सेकेंड स्टेप में ये ग्राफ एक्चुअली आपको क्या मिल जाएगा, ये ग्राफ आपका देख से यहाँ पर ये जो है ना ये वाला, तो ये ग्राफ ये चल जाएगा और ये चल जाएगा और ये ग्राफ इस तरह से आपका बन जाएगा, ठीक है ना। दिस इज द फाइनल ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ मॉड x माइनस 1 का मॉड, ठीक है ना। ओरिजिन हो गया x एक्सिस y एक्सिस। ये जो पोर्शन आपका है, ये पोर्शन जस्ट आपका फोल्ड कर जाएगा, जितना यूनिट है उतना यूनिट आपका यहाँ पर ये ग्राफ ऐसे चला जाएगा, ठीक है ना। ये ग्राफ, तो ये ग्राफ ख़त्म हो गया, ये ख़त्म कर दीजिए आप। तो ये आपका देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस, ठीक है ना। इस तरह से ग्राफ का हम लोग ये बनाएंगे, जितना मॉड लग जाए, जितना पर मॉड लगे उसको हम लोग फोल्ड कर देंगे ग्राफ को, यानी अपवर्ड भेज देंगे ऊपर की ओर, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग नेक्स्ट टाइप का ग्राफ देखें, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से एक जनरल आपको हम थ्योरी देते हैं, जनरल का है ना, ग्राफ को हल्का एक स्केच करने के लिए बेसिक कंसेप्ट देते हैं। जैसे सपोज करें कि लेट y इज इक्वल टू a साइन, ठीक है ना, bx प्लस c प्लस d, ठीक है ना। इस पैटर्न पर का कोई भी आपका रहेगा ग्राफ, तो यहाँ पर पीरियड जो हो जाएगा, पीरियड चूँकि साइन का मामला है, पीरियड इज इक्वल टू साइन का 2 पाई होता है जनरली, फंडामेंटल पीरियड 2 पाई, और ये आपका b यानी मैग्नीट्यूड ऑफ b यानी x का जो कोफिशिएंट उसे डिवाइड करते हैं पीरियड, ठीक है ना। इसके बाद एम्पलीट्यूड की बात करेंगे। एम्पलीट्यूड जो होगा वो आपका होगा ये आपका वैल्यू कितना ऊपर जा रहा है ग्राफ, एम्पलीट्यूड, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये हो गया, ठीक है ना। इसके बाद इंक्रीमेंट हम करते हैं, इंक्रीमेंट कितना का ग्राफ पर इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट जो होगा वह पीरियड बाई 4, ठीक है ना, पीरियड बाई 4। और इसके बाद शिफ्ट जो करेंगे, शिफ्ट ऑफ एक्सिस यानी y इज इक्वल टू डी, ठीक है ना। और स्टार्टिंग जो करेंगे, स्टार्टिंग जो करेंगे, स्टार्टिंग कहाँ से पॉइंट लेंगे, यानी bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी, यानी फेज शिफ्ट हुआ, ये फेज शिफ्ट, ठीक है ना, फेज शिफ्ट। इसके बाद हम लोग मैक्सिमम ऑफ y निकालते हैं, यानी कोई दे दिया रहेगा ऐसा, यहाँ पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू दे देंगे और कहेगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y का क्या होना चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए फार्मूला आपका है d प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a, यानी d आपका ये वैल्यू, मैग्नीट्यूड जितना आएगा उसको निकाल लेंगे। इसके बाद मिनिमम वैल्यू जो निकालेंगे, मिनिमम ऑफ y इज इक्वल टू d माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक तो हम, जैसे y बराबर जैसे मान लीजिए -3, ठीक है, -3 कॉस ऑफ x बाई 2 और +5, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पीरियड क्या हो जाएगा, पीरियड पर निकाल लें, पीरियड ऑफ यानी कितने इंटरवल के बाद ये ग्राफ रिपीट करेगा, तो पीरियड इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि कॉस है तो 2 पाई, यहाँ पर x का मल्टीपल 1/2 है तो 1/2 से डिवाइड कर दिया, यानी 4 पाई हो गया, ठीक है ना। ये 4 पाई आपका पीरियड हो गया। एम्पलीट्यूड देखिए, एम्पलीट्यूड आपका हो जाएगा
मैग्नीट्यूड ऑफ -3 यानी 3 यानी ए, ठीक है ना, ए। और इसके बाद आपका मैक्सिमम वैल्यू निकालना होगा, यानी ग्राफ ऊपर कितना तक जाएगा, मैक्सिमम ऑफ वाई इज इक्वल टू यानी डी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी दिस इज नथिंग बट 5 + 3 यानी 8 यूनिट अपवर्ड जाएगा। और मिनिमम ऑफ वाई जो जाएगा वह डी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी आपका हो जाएगा 5 - 3 = 2 यूनिट, ठीक है ना। स्टार्टिंग हम कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग दिस इक्वेटिंग 0, स्टार्टिंग x/2 = 0, देयरफॉर x = 0, x हो गया। अब हम लोग ग्राफ इसको ये करें, प्लॉट करें, तो 0 हो गया। और यहाँ पर पाई रख दें, यहाँ पर अगर 2 पाई, अगर मान लिया 3 पाई, और ये आपका 4 पाई, ठीक है ना, ये ओरिजिन हो गया। और यहाँ पर हम 2 3, ठीक है, और ये आपका 4 5 6 7 8 तक जाएगा, ठीक है ना, 8 तक है तो 8 तक जाएगा यहाँ पर। तो ऐसा करें कि हम इसको दूसरे साइड बना देते हैं, ठीक है ना, इस तरह से बना देते हैं, इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया 0 और ये हो गया पाई, यहाँ पर 2 पाई, यहाँ पर 3 पाई, यहाँ पर 4 पाई, ठीक है। 1 2 3 4 4 4 5 6 7 8, ठीक है ना, तो ये 8 हो गया। अगर मान लिया जाए हम, अगर जैसे y बराबर -3 cos x/2 और ये +5 है, अगर x का मान अगर हम 0 दे दें तो क्या आपका होगा, y बराबर -3 कोसाइन ऑफ 0 यानी x का मान 0 0 हो गया +5। तो देखिए y बराबर -3 × 1 cos 0 1 होता है, 1 +5, तो ये आपका y का मान कितना मिल गया 2, यानी ये आपका ग्राफ यहाँ पर जाएगा, ठीक है ना। 0 देंगे तो ये आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा। फिर इसके बाद अगर हम मान लिया जाए पाई रखते हैं तो पाई रखेंगे तो π/2 आ जाएगा, तो cos π/2 0, तो दिस थिंग 0 + 5, ये 5 पर चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपका कहाँ तक आ जाएगा, ये 5 पर, यानी पाई पर डालेंगे तो ये 5 पर आएगा, यहाँ पर ये 5, यहाँ 5 है, ठीक है, 5 पर आ जाएगा। कब, जब x का मान अगर हम पाई दिया तो y बराबर आपका 5 मिला ऑर्डिनेट वैल्यू, ठीक है ना, x का मान पाई देने से। अगर मान लीजिए x का मान हम 2 पाई देते हैं, x = 2 पाई, तो 2 पाई देंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यह देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, y बराबर -3 cos ऑफ 2 π/2 + 5, तो y = -3 cos 2 कैंसिल cos π + 5, ठीक है, एंड देयरफॉर -3 × -1 cos π -1 + 5 यानी 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो ये 2 पाई पर आपका कहाँ जाएगा, ये 8 पर जाएगा, देखिए यहाँ पर आएगा, ये 2 पाई पर, ये आएगा 2 पाई पर, ठीक है। तो ग्राफ देखिए आपका कैसे जा रहा है, आपका ये ग्राफ आपका जा रहा है, देखिए आपका ये पाई पर कहाँ गया, 5 पर, ये 2 पाई पर। तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट कीजिए 2 से आपका ये 5, ठीक है, और आपका ये चला जाएगा और ये 8 तक जाएगा, ठीक है ना, 8 तक। फिर इसके बाद आपका अगर हम 3 पाई देते हैं तो 3 पाई पर आपका कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, ठीक है ना, ये 5 पर आएगा, 3 पाई पर यहाँ रख देंगे 3 पाई पर, तो आपका क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा फिर, ठीक है ना, ये 5 आएगा, ठीक है, ये 5 यहाँ पर आ जाएगा। और इसके बाद ये ग्राफ ऐसे आएगा, डाउनवर्ड जाएगा, और 4 पाई पर आपका ग्राफ कितना आ जाएगा, 4 पाई रखें अगर 4 पाई तो 2 पाई हो जाएगा, तो 2 पाई अगर हो जाएगा तो 2 पाई पर कितना हो जाएगा, 1 पर ये आपका कितना पर आ जाएगा, 2 पाई अगर रखें यहाँ पर अगर रखें x = 4 पाई, x = 4 पाई, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, y = -3 cos, है ना, 4 पाई / 2 + 5, and therefore y = -3 cos 2 पाई + 5, तो हो जाएगा -3 cos 2 पाई कितना होता है, 1 हो जाएगा, क्योंकि cos पाई पर -1 तो cos 2 पाई पर 1 + 5 यानी ये 2 हो जाएगा। यहाँ पर आपका ये 2 हो गया, तो यहाँ पर आपका ये 2 के सामने आपका ये ग्राफ 4 पाई के सामने ग्राफ, ये ग्राफ आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू आपका 8 पर जाएगा और आपका मिनिमम वैल्यू आप देख ही लिया कितना पाया, आपका मिनिमम वैल्यू 2 पर, यानी 2 से नीचे आपका ग्राफ नहीं जाएगा, 2 से नीचे नहीं जाएगा, 2 से अबव 8 तक जाएगा मैक्सिमम। इसके बाद आपका 4 पाई पर जा कर के ये रिपीट कर जाएगा, देखिए रिपीट कर गया, 2 से स्टार्ट किए और फिर आके ये 2 पर आकर यानी 4 पाई द पीरियोडिक, है ना। ये इस तरह से आप निकालेंगे एडजस्ट
एक्सपेंड कर करके उसी तरह से आप बहुत सारा फंक्शन को निकाल सकते हैं। जैसे कि आप सॉल्व करेंगे अपने से y बराबर 3 cos है ना x/2 प्लस y माइनस 5 इसको निकालेंगे तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा मैक्सिमम ऑफ y इज इक्वल टू d प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड दिस इज नथिंग बट -5 प्लस 3 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। और मिनिमम ऑफ y आपका हो जाएगा d माइनस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ a इज इक्वल टू -5 -3 इज इक्वल टू -8, यानी ग्राफ आपका नीचे -8 यूनिट और अपवर्ड -2 यूनिट, इससे नीचे ही ग्राफ आपका रहेगा। यानी ग्राफ इसका जो बनेगा इस तरह से बनेगा। देखिए इसका ग्राफ आप स्टार्टिंग कर लीजिएगा, पीरियड से कितना हो जाएगा, कॉस का इस पीरियड निकाल लेंगे, ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर हम पाई कर दें, यहाँ पर आपको 2 पाई कर दें, यहाँ पर आपका 3 पाई कर दें और यहाँ पर आपका -पाई कर लें, -2 पाई कर लें, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये आपका -8 यूनिट कर लीजिए सीधा डायरेक्ट आप, ठीक है। और इसके बाद पाई पर अगर हम रखेंगे तो पाई/2 हो जाएगा, यहाँ पर पाई/2 प्लस पाई, तो यहाँ पर कितना वैल्यू आ जाएगा, ये आपका पाई/2 पर ये 5 यूनिट आना चाहिए, ठीक है ना। 5 यानी कितना आ जाएगा -5, तो ये -5 पर ये पाई पर आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा। इसके बाद 2 पाई पर कितना आ जाएगा, 2 पाई पर आपका आ जाएगा -2 यूनिट आएगा, ये आपका ग्राफ, ठीक है, ये आएगा, यहाँ पर आएगा। फिर इसके बाद 3 पाई पर आपका 3 पाई पर -8 ये आ जाएगा। तो ग्राफ आपका देखिए इस तरह से आएगा, इस तरह से ग्राफ। इसके बाद यहाँ पर -8 और ये ग्राफ आपका ऐसे चला जाएगा और इसके बाद 2 पाई पर, इसके बाद फिर आपका ग्राफ ये आपका आएगा, ये आएगा और ये -8 यूनिट पर आएगा। अगर x का मान 0 दे देंगे अगर, तो cos पाई माइनस और -3 -8, ठीक है। और ये ग्राफ फिर आपका -पाई पर आपका आ जाएगा, -पाई पर, जैसे ये आपका पाई पर, तो यहाँ पर आ जाएगा ये आपका ग्राफ, ये आपका ऐसे आएगा। और फिर इसके बाद 2 पाई पर माइनस आपका यहाँ पर ये ग्राफ इस तरह से आएगा और ये चलता जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ से डाउनवर्ड जाएगा, यानी ये -2 से ऊपर नहीं जाएगा ग्राफ, ठीक है ना। इस तरह से आप देखेंगे वैल्यू पुट करके आपका ये सारे रिजल्ट मिलते जाएंगे, ठीक है। -2 है, -1 है और -3 -4, ठीक है, -5 -6 -7, इस तरह से आप प्लॉटिंग करके देखेंगे। ये वैल्यू कैलकुलेट करें और ये वैल्यू कैलकुलेट करें, पाई पर ये वैल्यू मिलेगा, 2 पाई पर ये मिलेगा, पाई पर ये मिलेगा, 2 पाई पर ये और 3 पाई पर आपका ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना। यही वैल्यू आपको ये -8 यूनिट। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है ना। इस तरह से बनाएंगे आप और इसको देखेंगे वैल्यू पुट करके, ठीक है। और अगला हम देखते हैं। इसके बाद हम लोग अब पीरियोडिक फंक्शन का कुछ हम लोग प्रॉब्लम को देखें और उसका प्रूफ देखें। पीरियोडिक फंक्शन का हम बताए थे आपको कि पीरियोडिक फंक्शन में और भी हम देखेंगे। तो एक क्वेश्चन आता है, इसे प्रूव हम लोग कैसे करते हैं। प्रूव f(x) इज इक्वल टू sin x इज पीरियोडिक है ना, ऑफ पीरियड 2 पाई के लिए कैसे पीरियोडिक है। तो इसके लिए हम लोग प्रूफ करेंगे। सपोज है ना f(x) इज पीरियोडिक, ये पीरियोडिक है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है ना। एंड देयरफॉर f(x + t) इज इक्वल टू f(x) होना चाहिए फॉर ऑल t greater than 0 एंड t द लिस्ट वैल्यू, ठीक है ना। देयरफॉर f(x + t) का मतलब हो गया sin of x + t इज इक्वल टू sin x, ठीक है ना, sin x। अब देखिए sin थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, इसका जनरल वैल्यू क्या होता है, थीटा बराबर n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फ़ा, वेयर n बिलोंग टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये आपका यूज करना है, ठीक है ना यहाँ पर। तो देयरफॉर x + t इज इक्वल टू आपका क्या मिलेगा, x + t n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू एक्स, इसी द x। अब यहाँ पर n का मान अगर 0 पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, x + t इज इक्वल टू n 0 हो गया प्लस ये 0 ये 1 0 x हो गया, ठीक है ना। तो x कैंसिल, यानी t बराबर 0, नॉट पॉसिबल, t बराबर नॉट पॉसिबल, क्योंकि t का मान 0 नहीं होना चाहिए, t का मान ग्रेटर देन 0 और लिस्ट वैल्यू होना चाहिए। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि n का मान 1 पुट कर दें, ठीक है ना, पुट n बराबर 1, देन x + t इज इक्वल टू 1 इंटू पाई
और प्लस माइनस 1 इंटू एक्स, देयरफॉर एक्स प्लस टी इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। तो देखिए पाई माइनस एक्स, तो यानी टी बराबर क्या मिल जाएगा, पाई माइनस 2x। ये भी गड़बड़ हो गया, नॉट पॉसिबल। क्यों? ड्यू टू टी इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, है ना, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर n का मान अगर हम 2 रख दें, n का मान 2, तो क्या हो जाएगा, x प्लस टी इज इक्वल टू 2 पाई प्लस माइनस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स, एंड देयरफॉर x प्लस टी इज इक्वल टू 2 पाई प्लस एक्स, एंड दिस विल बी कैंसिल एंड t बराबर 2 पाई, दिस इज द आंसर। ठीक है ना, ये आपका हो गया। उसी तरह से कॉसेस का आप निकाल सकते हैं, है ना, प्रूफ कॉसेक्स जो है, कॉसेक्स एफ एक्स इज इक्वल टू कॉसेक्स इज पीरियोडिक, ये पीरियोडिक है फॉर वन वेदर पीरियड 2 पाई। ठीक है ना, तो उसमें भी आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो सपोज एफ ऑफ एक्स प्लस टी हम मान लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स, दिस इज द पीरियोडिक है, एंड देयरफॉर कॉस ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो वही जनरल वैल्यूज हम निकालेंगे इसका, यानी कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फ़ा, देयरफॉर थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, ये ना होता है। तो यहाँ पर दो वैल्यू निकलता है, थीटा बराबर 2n पाई माइनस प्लस अल्फ़ा, और एक थीटा बराबर 2n पाई माइनस अल्फ़ा, ये निकलता है। तो दोनों अब देखते हैं कौन सुटेबल होता है, नहीं होता वो आगे बताएंगे हम आपको। तो देयरफॉर एक्स प्लस टी, है ना, यानी कॉस कितना लिया था हम लोग, कॉस एक्स प्लस टी, तो एक्स प्लस टी इज इक्वल टू आपको लिया था 2n पाई प्लस माइनस एक्स, एंड देयरफॉर एक्स प्लस टी इज इक्वल टू 2n पाई प्लस एक्स। ठीक है ना, तो ये तो प्लस एक्स हो गया, और इसका मतलब ये हो गया कि एक्स कैंसिल, तो t बराबर 2n पाई। ठीक है ना, आप n का मान यहाँ 0 देंगे तो नॉट पॉसिबल, चूँकि 0 हो जाएगा, t नॉट इक्वल 0। n का मान 1 देंगे तो t बराबर 2 पाई हो जाएगा। ठीक है ना, अब हम लोग प्लस वाला लिया था, अगर हम लोग प्लस टेकिंग प्लस साइन, यानी प्लस वाला, अब हम अगर x प्लस टी इसी को ले लेते हैं इज इक्वल टू 2n पाई माइनस एक्स कर लेते हैं, तो t बराबर क्या हो जाएगा, ये x चला जाएगा, तो 2n पाई माइनस 2x हो जाएगा, जो कि नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ t, x इज नॉट t नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ x। ठीक है ना, x लगा ही रह गया आपका, इसलिए नॉट पॉसिबल, इसलिए यही आपको प्लस वाले लेंगे। उसी तरह से आप tan के बारे में निकाल सकते हैं, है ना, प्रूव, है ना, tan x, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू tan x, पीरियोडिक है कि नहीं, तो उसी में लिखेंगे tan x प्लस टी इज इक्वल टू tan x, तो tan थीटा बराबर tan अल्फ़ा, ये कब होता है, थीटा बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा, ये होता है, उसी पर लगा करके हम देख लेंगे, तो क्या मिल जाएगा, t बराबर पाई आ जाएगा आपका। ठीक है ना, इस तरह से स्टार्ट करें हम लोग। अगर प्रूव आपका है, है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज पीरियोडिक, ये पीरियोडिक है, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, लेट, है ना, एफ एक्स इज पीरियोडिक, ये पीरियोडिक है, एंड देयरफॉर एफ ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स हो जाना चाहिए। ठीक है ना, देयरफॉर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस टी इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी। तो ऐसा करते हैं हम लोग कि इसको ऐसे करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को हम लोग क्या लिखते हैं, दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट, तो एक्स माइनस गेट इंटीजर वैल्यू GIF इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक्स प्लस टी, ठीक है ना, और ये माइनस करते हैं ये एक्स प्लस टी GIF। ठीक है ना, ये हो गया, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को फिर लिखते हैं एक्स माइनस इंटीजर वैल्यू एक्स। ठीक है ना, ये आपका हो गया, एंड देयरफॉर ये हो जाएगा एक्स प्लस टी माइनस इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स, है ना, और ये क्या हो जाए आपका, ये आपका ये प्लस है ना, माइनस ये हो जाएगा, और आपका इसको हम लोग लिख सकते हैं, चाहे ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसा करिए, इसको ऐसा करें हम लोग, ये x से x ये कैंसिल करा दीजिए, तो t माइनस दिस इज नथिंग बट दिस, है ना, इज इक्वल टू
आपका हो जाएगा माइनस ऑफ दिस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। और ये देयरफॉर टी इज इक्वल टू, इसको हम उधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा दिस इज नथिंग बट दिस माइनस दिस, ठीक है, ये हो जाएगा आपका। एंड देयरफॉर टी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस इंटीजर ये जी आई एफ, ठीक है ना, ये हो जाएगा माइनस ऑफ जी आई एफ, दिस इज कैंसिल, एंड टी बराबर जी आई एफ ऑफ टी। तो देखिए यहाँ पर टी का मान अगर हम 0 तो नहीं दे सकते हैं, तो टी का मान 1 से स्टार्ट करें, टी नेवर निगेटिव, तो 1 2 3 ही दे सकते हैं। टी का मान 1 देने से आपको क्या मिलेगा, यानी टी 1 देंगे तो टी का इंटीजर वैल्यू भी 1 हो जाएगा, अगर 2 देंगे तो 2 आएगा, लेकिन अगर 1.5 देंगे, अगर 1.5 रियल नंबर में कुछ भी नंबर दे सकते हैं हम लोग पॉजिटिव, तो 1.5 देंगे तो 1.5 नॉट इक्वल टू इंटीजर वैल्यू ऑफ 1.5, क्योंकि इसका आ जाएगा 1, तो 1 नहीं होगा, इसलिए t बराबर 1 हम रखें तो ये कंडीशन फुलफिल करेगा, और 2 भी रखेंगे तो होगा, लेकिन फंडामेंटल पीरियड लेना है ना, लिस्ट वैल्यू, तो t बराबर 1। एंड कहने का मतलब हुआ मीन टू से दिस फंक्शन इज पीरियोडिक विथ पीरियड t बराबर 1 के लिए, ठीक है ना, ये आपका हुआ, इस तरह से हम लोग निकालेंगे। थोड़ी सी हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पीरियोडिक फंक्शन ले लें, जैसे क्वेश्चन है फाइंड द पीरियड ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, है ना, ये 3 + 2 साइन, है ना, पाई एक्स बाई 3, पाई एक्स + 2/3, दिस इज द फंक्शन, ठीक है ना, इसका पीरियड निकालना है। तो इसका हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा रीअरेंज कर लें, यानी 3 + 2 साइन ऐसे कर लें, पाई एक्स बाई 3 + 2/3, तो इसका पीरियड क्या हो जाएगा, क्योंकि साइन है तो पीरियड ऑफ साइन क्या 2 पाई होता है, यानी t इज इक्वल टू, देखिए साइन का हो गया 2 पाई, साइन का 2 पाई, और इसके कोफिशिएंट x के साथ जो है आपका, तो ये आपका पाई/3, ठीक है, पाई कैंसिल, ये 6 हो जाएगा, ठीक है, t इज इक्वल 6, होल फंक्शन का पीरियड आपका 6 हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो पीरियोडिसिटी पड़ने वाला है साइन का पहले ले लें 2 पाई फंडामेंटल, और x का जो मल्टीपुल है उसको हम डिवाइड कर दें, तो हो जाएगा आपका 6, ठीक है ना, इस तरह से हम निकालेंगे। क्वेश्चन है फाइंड द पीरियड ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, तो साइन स्क्वायर एक्स चूँकि इवन फंक्शन है, ये आपका क्या हो जाएगा, जो हम x का मान निगेटिव करेंगे तब भी आपका साइन स्क्वायर एक्स करेंगे तो प्लस हो जाएगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। तो इवन फंक्शन के केस में तो हम लोग ऐसा करें कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी का यूज करके इसको लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी को हम लोग यूज करें, यानी यूजिंग यानी साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos 2x, है ना, 2x अपॉन 2, ठीक है ना, 1 - cos 2x इक्वल टू, यानी आपका हो जाएगा कितना 1 + हाँ, ठीक है, ये आपको लिख सकते हैं ऐसा हम लोग 1 - cos 2x/2 करके, है ना, 2 sin स्क्वायर x/2 हो जाएगा, एंड देयरफॉर साइन स्क्वायर एक्स जो हो जाएगा वह हो जाएगा, इसको हम अरेंज कर लें 1/2 माइनस कर लें cos 2x/2। अब देखिए इसका पीरियड का मतलब सिर्फ इसका हम पीरियड निकाल लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो फर्क पड़ने वाला था cos का क्या होता है, ये cos का आपका पहले लिखिए 2 पाई, है ना, 2 पाई, और इसके x के साथ कोफिशिएंट में क्या बैठा हुआ आपका 2 बैठा हुआ, 2 से कैंसिल कर देंगे, पाई आंसर आ जाएगा, यानी t इज इक्वल टू पाई, कॉस का पहले निकाला, कॉस का 2 पाई और एस के साथ जो मल्टीपल है डिवाइड किया और इसको अरेंज किया ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी के तौर पर, ठीक है ना, ऐसे भी हो सकता है और आसानी से निकल जाएगा आपका। अब ऐसे इसी में है साइन आपका क्यूब एक्स का है, एफ एक्स इज इक्वल टू, इसका पीरियड निकालना, यानी फंक्शन ये जो क्यूबिक साइन क्यूब है एक्स है, ये कब रिपीट करेगा, कितने इंटरवल रिपीट करेगा, तो इसके लिए आपका फार्मूला क्या है, वही आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी यूज कर लीजिए, यानी साइन क्यूब एक्स को आप लिख सकते हैं 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन आप 4 लिख सकते हैं, दिस मीन्स साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 3/4 साइन एक्स और माइनस साइन 3x अपॉन 4, ठीक है ना। तो इसका आप इसका निकाल लीजिए, है ना, इसका एक निकाल लीजिए पीरियड, यानी दिस इज द t1 इज इक्वल टू 2 पाई एंड दिस इज नथिंग बट t2 इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन x का मल्टीपल कितना है 3 है, 3 हो जाएगा, ठीक है। अब चूँकि एलसीएम ऑफ
T1 एंड T2, ये एलसीएम ऑफ T1 T2 निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2π/1, 2π/3 है इसका एलसीएम निकालने का तरीका। ऊपर वाले का एलसीएम निकाल, नीचे का एचसीएफ निकाल लीजिए, यानी एलसीएम ऑफ 2π और 2π और नीचे में एचसीएफ ऑफ 1 और 3 का, तो 2π का होगा पाई और 1 3 का एलसीएफ 1 एचसीएफ 1 एंड देयरफॉर फाइनल t इज इक्वल टू 2π। दिस इज द आंसर, ठीक है ना। इस तरह से हम लोग बनाएंगे। हाँ, कभी कभी आपको डोमेन और रेंज निकालने के लिए एक आपको टिप्स बताते हैं, डोमेन एंड रेंज निकाला जाएगा कैसे, ठीक है ना। डोमेन एंड रेंज निकालने का जैसे एक फार्मूला याद रखेंगे आप, जैसे -1 लेस देन इक्वल टू cos x लेस देन इक्वल टू 1, ये होता है -1 लेस देन इक्वल टू sin x है ना, लेस देन इक्वल टू 1 है ना। इसका जो रेंज वैल्यू होता है cos x का, sin x का, पहले से आप पढ़ चुके हैं। आप इसी में देखिए 0 लेस देन इक्वल टू cos स्क्वायर x लेस देन 1, ये जब -1 तो नहीं होगा, चूँकि स्क्वायर करेंगे तो ये आपका हमेशा 0 से ले लेंगे, ठीक है ना। और 0 लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर x लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है ना। और इसके बाद आप 0 लेस देन इक्वल टू मॉड के भी केस में साइन x है ना, ये मॉड भी रहेगा तो आप ये इनइक्वालिटी लेके चल सकते हैं, ठीक है ना। 0 लेस देन इक्वल टू मॉड ऑफ cos x लेस देन इक्वल टू 1, दिस इज द, ये आपको बहुत ज़रूरत आएगा काम में। जैसे कि आपको कहेगा कि फाइंड रेंज ऑफ, ठीक है ना, रेंज ऑफ fx इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x प्लस 4। तो देखिए सिंस, अब यहीं पर लगा दीजिए, सिंस वी नो डैट cos स्क्वायर x का रेंज वैल्यू क्या होता है, -1 लेस देन इक्वल टू cos स्क्वायर x 0 लेस देन इक्वल टू 1, ये होता है। अब जान रहे हैं आप, ठीक है ना। इसमें पहला नंबर क्या फेज कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों इक्वालिटी में 2 से मल्टीप्लाई तो इक्वालिटी में चेंज नहीं करेगा, तो 0 इंटू 2 लेस देन इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x लेस देन इक्वल, यहाँ भी 2 से 2 हो गया, 2 इंटू 1 2 हो गया। इसके बाद फिर देखिए +4 है तो इसमें हम, ये तो 0 हो गया फाइनली, 2 cos स्क्वायर x लेस देन इक्वल टू 2। अब चूँकि हमको यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x आ गया, आप +4 करना है तो हम सारे इनक्वालिटी में +4 कर दें, यानी 0 +4 करने से इनक्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। 2 cos स्क्वायर x +4 कर दें, ठीक है ना, +4 लेस देन इक्वल टू 2 + 4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x +4 लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है ना। तो ये आपका मिला क्या, इसका मतलब ये हो गया, दिस इज नथिंग बट 4 लेस देन इक्वल टू fx, दिस इज नथिंग बट fx, दिस इज द fx, ये दिस इज द fx, दिस इज fx है ना, fx था आपका, एंड लेस देन इक्वल टू 6, ठीक है ना। इसका मतलब रेंज वैल्यू क्या मिला आपका, fx कहाँ बिलोंग करेंगे, आपका बिलोंग क्लोज इंटरवल 4 से 6। तो इस तरह से आप डोमेन और रेंज आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। एक और प्रॉब्लम देख लीजिए, क्वेश्चन है ना, इस तरह से देख लीजिए कि fx इज इक्वल टू आपका है 3 डिवाइडेड बाई 3 sin x प्लस 7, इसका आपका रेंज निकालना है। फाइंड द रेंज वैल्यू। तो इसमें क्या करते हैं आप, पहला नंबर आप साइन को उठाइए, सिंस वी नो डैट साइन x यानी -1 लेस देन इक्वल टू साइन x होगा, ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 1, ये हो गया। अब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, पहला फेज 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वलिटी में तो कोई फर्क नहीं होगा, -3 हो जाएगा, लेस देन 3 sin x आ गया आपका, देखिए 3 sin x आपका मिल गया और लेस देन इक्वल टू 3। अब इसके बाद +7 करना है, तो आप क्या कीजिएगा आपको कि इसमें +7 ऐड कर दीजिए, -3 + 7 लेस देन इक्वल टू 3 sin x + 7 लेस देन इक्वल टू 3 + 7 एंड देयरफॉर ये कितना हो जाएगा आपका वैल्यू 4 हो जाएगा, दिस इज एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट fx है ना, एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमको चाहिए fx नहीं हुआ, अभी fx नहीं हुआ, अभी आपका ये 3 sin x + 7 ही रहा, अभी fx तो ये है आपका ना। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको हम रेसिप्रोकल करना चाहेंगे। तो रेसिप्रोकल में क्या होता है, जैसे कि 1/2 आपका बड़ा है 1/3 से, तो रेसिप्रोकल जब करेंगे तो 2 लेस देन हो जाएगा 3 से, तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, यानी 1/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 sin x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ठीक है ना। ये आपका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है ना, ये वैल्यू आपका, ये वैल्यू आप
यहाँ 1/4 ग्रेटर देन है ना रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर 1/10 हो जाएगा ना, 1/10, ठीक है ना, 1/10। तो अब हम देखिए ये क्यों करना पड़ा, क्योंकि ये आपका रेसिप्रोकल में है, इसी रेसिप्रोकल करना पड़ा, इनइक्वालिटी को देखते हुए करना पड़ा, ठीक है ना। यहाँ पर 3 है, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें तब ना 3 आ जाएगा यहाँ पर। तो 3 से मल्टीप्लाई करके इक्वालिटी में कोई चेंज आपका नहीं करेगा। 3/3 sin x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 3/10। अब ये जा कर के fx हुआ, यानी 3/4 ग्रेटर देन इक्वल टू fx ग्रेटर इक्वल 3/10। एंड इसका मतलब रेंज वैल्यू क्या मिला आपका, fx बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, आपका क्या मिला आपका 3/4, 3/10 है ना, यही आपका क्लोज इंटरवल ये आपको मिला, इससे आपका दिस इज द रेंज, ठीक है ना, इस तरह से।